Hello everyone, welcome to Synopsis IAS. My name is Divyanshi Singh and I'm selected as Deputy Collector in UPPCS 2020. Also, I have secured All India Rank 726 in UPSC Civil Services Examination this year. So इस लेक्चर में हम कवर करेंगे इंटरनेशनल बॉडीज़ में टॉपिक है SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे अंडर मेंस क्लासरूम प्रोग्राम. So you can refer to more courses at synopsisis.in website. So here you will get more information about courses which are available at Synopsis IAS, several special courses, courses for GS and optional. So जब हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि है क्या ये, राइट, व्हाट इट इज़, वॉट ऑल आर द मेंबर्स. और अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस में GS2 में ये पूछा जाता है, सो इफ़ यू नो द मेंबर्स, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा है जैसे कि G20 है, SCO है, तो क्वाड है, सो आप मेंबर कंट्रीज़ का मैप बना करके दिखा दो. सो दैट वुड ऑल्सो बी बेनिफिशियल, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एज वहाँ पे मिल जाएगा, राइट. सो यहाँ पे आपने मैप शो कर दिया कि वॉट ऑल कंट्रीज़ आर मेंबर्स ऑफ this particular organization, right. Then what are the objectives of this body, क्या objectives हैं, किन principles पे ये काम करती है, right. What are the objectives of this body. Then if we talk about कि हम इंडिया के रिस्पेक्ट में हमेशा बात करेंगे, so objective है, so what are the potential of this body for India, right. What are the potential of this body for India. And then you have to see what are the challenges, right. What are the challenges this body faces, and उसमें भी इंडिया के लिए अलग से क्या challenges हैं, right. So that all things we have to discuss. So शुरू करते हैं. सबसे पहले तो अगर हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, SCO की बात करें, right. So what it is, है क्या ये, right. So it is an intergovernmental इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये, विच वॉज फॉर्म्ड. अगर आप इसके एवोल्यूशन की बात करें, सो इट वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 2001. बट 2001 से पहले भी अगर आप बात करो, सो इसके जो मेंबर्स हैं, शंघाई 5, दिस बॉडी वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 1996. एंड इसमें 5 देश कौन से थे, इसमें आपका कजाकिस्तान था, किर्गिस्तान था, चाइना था, रशिया था एंड तजिकिस्तान था, राइट. एंड दिस बॉडी वाज फॉर्म ताकि बॉर्डर जो भी डिमार्केशन है, डेलिनेशन है, वो सही से किया जा सके बिटवीन दी सेंट्रल एशियन कंट्रीज एंड चाइना, राइट. सो दिस वाज फॉर्म्ड, बट इन 2001 शंघाई 5 में उज़्बेकिस्तान भी ऐड हो गया था. सो आफ्टर एडिशन ऑफ उज़्बेकिस्तान इन 2001 दिस बॉडी बिकेम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO. एंड फाइनली अभी अगर हम रिसेंटली बात करें, सो इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों ही अभी in 2017 both these countries have become members of SCO, right. So अगर हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, so इसका एवोल्यूशन हमने देख लिया, ये है क्या इसके बारे में हमने देख लिया, राइट. दैट इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये, राइट. व्हाट डज बेसिकली इट हैज़ मेंबर्स फ्रॉम यूरेशियन कंट्रीज, राइट. एंड इट स्ट्राइव्स फॉर ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री कोऑपरेशन अमंग मेंबर कंट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए बनाई गई है, राइट. एंड ऑल्सो टू फोकस ऑन सर्टन एरियाज जिनके बारे में हम बात करेंगे अभी. सो इसका जो मेन एम है, द मेन एम दैट इज़ टू इंश्योर कि पीस, स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी को हम इंश्योर कर सकें इन द सेंट्रल एशियन रीजन, इन द यूरेशियन रीजन, राइट. सो यहाँ पर अगर आप बात करो कि व्हाट ऑब्जेक्टिव्स तो हमने देख लिया, पीस, स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी इंश्योर करना है.
तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एज अ बॉडी इज गाइडेड बाय सर्टेन प्रिंसिपल्स, राइट. सर्टेन प्रिंसिपल्स हैं विच आर एनश्राइंड इन द शंघाई स्पिरिट. तो यहाँ पे शंघाई स्पिरिट का क्या मतलब है? शंघाई स्पिरिट का ये मतलब है कि ऑल द मेंबर कंट्रीज, दिस बॉडी विल प्रमोट म्यूचुअल ट्रस्ट, it will promote mutual trust between member countries, it will promote mutual benefit, right, it will promote peaceful coexistence, mutual respect, guided by the principles of equality, right, guided by the principles of equality, openness, right, and ऑल्सो कि कोई भी मेंबर कंट्री जो है वो किसी की इंटरनल मैटर में नहीं पड़ेगा, राइट. वी विल नॉट बी इंटरफेयरिंग इन समवन्स इंटरनल मैटर्स. एंड अगर कोई भी इशू होता है, कोई भी कंट्री है, तो उसकी एक्सटर्नल पॉलिसी जो होगी इस मेंबर कंट्रीज ऑफ SCO, दे वुड ऑल्सो बी फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट. So this is the spirit, this is the meaning of Shanghai spirit. So ये जो body है that is governed by the principle of Shanghai spirit and its objectives are to promote peace, stability and prosperity in the region. So अगर आप peace को सब डिवाइड करते हो तो peace में आप security की बात करोगे, आप environment पे climate change के issue को भी address करोगे, right, peace and stability में. देन प्रॉस्पेरिटी में आप इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करोगे, ट्रेड की बात करोगे, राइट. सो इट वर्क्स ऑन दीज एरियाज, वर्क्स अगेंस्ट टेररिज्म, वर्क्स अगेंस्ट सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म. तो ये क्या है? ये स्टेबिलिटी प्रमोट करने के लिए है इन द रीजन. एज सेंट्रल एशियन रीजन इट इज़ मार्ड विद टेररिज्म, मार्ड विद सेपरेटिज्म. तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए भी दिस बॉडी हैज़ ऑब्जेक्टिव्स कि वी हैव टू डील विद दैट. सो शंघाई स्पिरिट का क्या मतलब है? इट फोकसेस ऑन हारमोनी, इट फोकसेस ऑन वर्किंग विद कंसेंसस, यानी एक दूसरे के साथ मिलके हमें काम करना है. वी हैव टू रिस्पेक्ट फॉर अदर कल्चर्स एंड हमें किसी के इंटरनल मैटर में नहीं इन्वॉल्व होना है. हमें स्पिरिट ऑफ ओपननेस को प्रमोट करना है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, बेनिफिट, इन सब से आगे काम करना है, राइट. सो यहाँ पे हमने ये चीज़ देख लिया. उसके बाद हम यहाँ पे SCO के मेंबर कंट्रीज़ के बारे में मैप बना के दिखा देंगे कि इट हैज़ कंट्रीज फ्रॉम सेंट्रल एशिया. तो यहाँ पे आपने मैप बना दिया. सो दिस रशिया वाला पार्ट, राइट, एंड देन चाइना, एंड यू कैन ऑल्सो इंक्लूड इंडिया इन दैट, एंड देन दिस पाकिस्तान एंड दी सेंट्रल एशियन कंट्रीज आपने मैप में हाईलाइट करके दिखा दिया. सो व्हाट ऑल कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ इट? वी हैव कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान to the north of India, right, then China, Russia, India, right. So these are some of the members of your and Pakistan is also included in that. So these are the members of your SCO. So इनको आप मैप में डायग्राम के थ्रू दिखा सकते हैं. So इसमें आपका तुर्कमेनिस्तान is not included in this. Other Central Asian countries are mostly part of it. सो इसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स की हमने बात कर ली. ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स के बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि बेसिकली एरियाज ऑफ कोऑपरेशन जो होंगे वो आपको इकोनॉमी के अराउंड आप बात कर सकते हो कि ट्रेड हमें बढ़ाना है, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, टूरिज़्म हमको बढ़ाना है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी शेयरिंग, इन एरियाज़ में हमें कोऑपरेशन करना है. उसके अलावा हमें ट्रांसपोर्ट में डेवलपमेंट करना है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी वी कैन डेवलप, राइट. देन सोशल सेक्टर में जाओगे तो हेल्थ है, एजुकेशन है, पॉवर्टी है, एक पीपल टू पीपल कनेक्शन है, कल्चर है, इसको प्रमोट करना है. इन्वायरमेंट है तो क्लाइमेट चेंज के लिए काम करना है. सिक्योरिटी स्टेबिलिटी है तो टेररिज्म के अगेंस्ट में काम करना है. जो ट्रैफिकिंग होती है उसके अगेंस्ट में काम करना है, ट्रैफिकिंग ऑफ ड्रग्स, ट्रैफिकिंग ऑफ वेपन्स, राइट. सो ह्यूमन, तो इसके अगेंस्ट में हमें काम करना है. सो दिस इज़ द पॉलिसी विद विच मतलब दीज आर द एरियाज ऑफ कोऑपरेशन फॉर मेंबर कंट्रीज. अब अगर हम बात करें कि इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, अगर आप पोटेंशियल देखो कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का पोटेंशियल इंडिया के रिस्पेक्ट में क्या है, तो सबसे पहले तो आप SCO को अगर देखो तो SCO
जो एरिया है इट रिप्रेजेंट्स 20% ऑफ वर्ल्ड GDP, सो विच इज़ अ सिग्निफिकेंट नंबर। उसके बाद करीब 40% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन दिस रीजन एंड दिस रीजन कंप्राइजेस 22% ऑफ वर्ल्ड एरिया। सो इंडिया के लिए सिग्निफिकेंस है कि इफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ इट, नाउ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ इट, सो बेटर कनेक्टिविटी टू दी सेंट्रल एशियन कंट्रीज कैन बी अ बेटर रेवेन्यू। तो यहाँ पे ट्रेड लिंकेजेस इंडिया के विद सेंट्रल एशियन कंट्रीज वो बेहतर होंगे, राइट। देन तो इंडिया के लिए न्यू एशियानिज्म का जो प्रिंसिपल है उसको यहाँ पे प्रमोट करता है। इंडिया की जो कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी है, इंडिया उसको बेहतर परस्यू कर पाएगा, राइट। देन इंडिया के लिए और क्या बेनिफिशियल है ये यहाँ पे ये ज्वाइन करना पोटेंशियल अगर आप देखो तो इट टॉक्स अबाउट की पीस, स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन, तो ऑब्वियसली इट वुड बी हेल्पिंग इंडिया, राइट। तो अगर हम देखें कि इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया के लिए, तो अगर हम सिक्योरिटी के टर्म्स में बात कर रहे हैं तो अगेन टेररिज्म के अगेंस्ट में हम काम कर सकते हैं। जो अदर नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं जैसे ट्रैफिकिंग है, ड्रग ट्रैफिकिंग, आर्म्स ट्रैफिकिंग, तो उसके अगेंस्ट में यहाँ पे साथ में काम कर सकते हैं। इंटेलिजेंस गैदरिंग एंड शेयरिंग में बेहतर तरीके से काम किया जा सकता है, राइट। उसके अलावा अगर हम एनर्जी वाइज बात करें, सो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम एनर्जी डेफिसिट कंट्री हैं एंड वी इम्पोर्ट एनर्जी फ्रॉम ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, फ्रॉम सेंट्रल एशियन कंट्रीज, फ्रॉम वेस्ट एशिया। सो अगेन ये यहाँ पर हमारे एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए भी ज़रूरी है, राइट। एंड देन जो तापी पाइपलाइन है, सो दैट इज़ ऑल्सो स्टॉल्ड। जो तापी प्रोजेक्ट है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया, सो इसको भी बेहतर पुश मिल सकता है इफ़ इंडिया इज़ पार्ट ऑफ SCO, राइट। देन ट्रेड एस्पेक्ट्स में अगर हम जाते हैं, सो वी हैव सीन दैट इट कंप्राइजेज ऑफ 20% ऑफ वर्ल्ड GDP। सो यहाँ पे जो हमारा SCO है इट प्रोवाइड्स इंडिया डायरेक्ट एक्सेस टू सेंट्रल एशिया, राइट। व्हेन इट प्रोवाइड्स डायरेक्ट एक्सेस टू सेंट्रल एशिया, तो यहाँ पे हमारे प्राइवेट सेक्टर के लिए पास भी अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है, राइट। एंड इट विल ऑल्सो प्रोवाइड इंडिया मार्केट फॉर इट्स IT, telecommunication, banking, pharmaceutical industries and food packaging industries, so इनके लिए भी यहाँ पर बेनिफिशियल होगा ये। देन जियोपॉलिटिकली भी अगर हम जाएं तो जियोपॉलिटिकली वी नो कि सेंट्रल एशिया जो है, सेंट्रल एशिया इट इज़ पार्ट ऑफ इंडियाज एक्सटेंडेड नेबरहुड, राइट। सो एक्सटेंडेड नेबरहुड है, सो अगैन इंडिया कैन परस्यू इट्स कनेक्ट सेंट्रल एशियन पॉलिसी, तो एक ये एस्पेक्ट है। उसके अलावा चाइना का ओवर ग्रोइंग इन्फ्लुएंस जो है यूरेशिया में बढ़ रहा है, सो इंडिया का प्रेजेंस इन दिस बॉडी कैन एक्चुअली हेल्प कंट्रोल दैट, कैन ऑल्सो पुट इंडिया ऑन द लेवल प्लेइंग फील्ड। इंडिया भी इक्वली कोऑपरेट कर सकता है एंड ऑल्सो चेक डोमिनेंस ऑफ चाइना ऑन सेवरल फ्रंट्स, राइट। सो दैट it is a platform for India to simultaneously engage with traditional friend Russia, because Russia is also is part of this membership and Russia has always lobbied for entrance of India into SCO. So again यहाँ पर India Russia को use कर सकता है to deal with China Pakistan axis, right. So एक ये issue है। उसके बाद अगर हम बात करें, it is a neutral platform। अगर आप देखो, so SCO provides a neutral platform जहाँ पर आप अपने बायलेटरल इश्यूज़ को भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे चाइना पाकिस्तान का है या फिर पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान का है या इंडिया चाइना का है, सो इसको आप बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। एंड देन इंडिया प्रमोट्स द आइडिया ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड, सो मल्टीपोलर वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट प्रमोट करते हैं, तो अगैन ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा टू बी पार्ट ऑफ दिस ग्रुपिंग, राइट। देन इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर, so that provides connectivity to the Russia, Central Asia, West European nations and then India, so it will also provide better connectivity to these regions, right. So geopolitically भी अगर आप देखते हो तो this is a significant platform. देन हाइड्रोलॉजी में जाएँ अगर हम, सो एक MOU साइन हुआ था 2018 समिट में, जिसमें कि हाइड्रोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन जो है ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर दैट विल बी शेयर्ड, राइट। सो यहाँ पर चाइना को जो भी फ्लड सीजन में ब्रह्मपुत्र रिवर, क्योंकि वो अपर कैचमेंट में लाई करता है चाइना, सो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन इंडिया को देनी होगी, राइट। सो इस एरियाज़ में भी कोऑपरेशन हो सकते हैं। देन पाकिस्तान के साथ भी इंडिया इनफॉर्मल मीटिंग्स के थ्रू टेररिज्म को फाइट करने के लिए कोई प्लान चॉकआउट कर सकता है, राइट। सो देयर कैन बी इंगेजमेंट बिटवीन द टू मिलिट्रीज। देन अगर हम रशिया की बात करें, सो रशिया
has been traditionally our partner. So यहाँ पर we can engage more deeply with Russia on several areas like defense and nuclear research and several technology development in areas like this, right? So these are some of the areas where it can be beneficial for India, right? But then there are challenges also. If we talk about what are the challenges, so challenges भी है. अगर आप SCO में देखो तो काउंटर टेररिज्म को लेकर के अभी तक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट कोई स्टेप्स नहीं लिए गए हैं. अगर आप SCO मेंबर्स के बीच में भी ट्रेड देखो तो म्यूचुअल ट्रेड भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, राइट. देन इलीगल माइग्रेशन को भी कोई खास उस पर चेक नहीं कर पाए हैं, राइट. ट्रेड भी लिमिटेड है अमंग मेंबर्स, राइट. कनेक्टिविटी इज ऑल्सो लिमिटेड अमंग द मेंबर्स. सो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस. प्लस इंडिया के लिए क्या चैलेंज है? इंडिया के लिए चैलेंज है कि इसमें पाकिस्तान इज ऑल्सो इंक्लूडेड. सो कई जगह पे क्या होगा, इट विल स्टॉल द टॉक्स जहाँ पे इंडिया कोई अपना इंटरेस्ट प्रमोट कर रहा होगा. देन ऑल्सो इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ कॉन्ट्राडिक्टरी ग्रुपिंग जिसका इंडिया पार्ट है. एक तरफ इंडिया इज पार्ट ऑफ ग्रुपिंग लाइक क्वाड, so which actually represents the Western world interest, right? So China and Russia considers Quad to be antagonistic. They don't consider Quad to be in their interest, right? Whereas SCO जो है वो anti-West organization माना जाता है. नॉट एग्जैक्टली एंटी वेस्ट बट वेस्टर्न कंट्रीज़ के इंटरेस्ट को ना प्रमोट करते हुए न्यू एशियानिज्म का प्रिंसिपल प्रमोट करते हैं. सो हियर चाइना एंड रशिया बोथ आर पार्ट ऑफ इट. सो इंडिया इज एक्चुअली इंक्लूडेड बोथ द साइड्स. क्वाड में भी है, SCO में भी है. सो अगेन इंडिया हैज़ टू सी कि कैसे बैलेंस करना है दोनों को, राइट. देन अगर हम SCO में बात करें और इंडिया के लिए क्या चैलेंज है, तो इंडिया के लिए चैलेंज है कि रशिया चाइना पाकिस्तान का जो एक्सेस बन जाएगा या बना है तो उससे डील करना, या फिर चाइना पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो म्यूचुअल मिसट्रस्ट है. सो दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम और अ चैलेंज फॉर इंडिया, राइट. बट अगर हम बात करें कि वे फॉरवर्ड क्या है, दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस. बट वे फॉरवर्ड बेटर रास्ता क्या है? बेटर रास्ता यही है कि वी आर SCO में भी इंडिया शुड बैलेंस इटसेल्फ वेल. So as Dr. S. Jaishankar also mentioned that we have to be prepared for a Hobbesian world. The game is less of balancing and more of positioning itself. So India has to position itself right in a manner so that it can tackle both the ways. And India has to ensure कि हम अपने लिए कितना ज़्यादा benefit निकाल सकते हैं from both of them, right? Because India, if we say हम India cannot totally represent the Western interest, and India has to see कि China is our immediate neighbor. So we have to maintain good relations. We have to maintain healthy relations which are beneficial for India. क्योंकि both India and China have trade relations and that equally benefits India also, right? So यहाँ पर we cannot have antagonistic relations with China. So यहाँ पे इंडिया को बैलेंस करना है. एंड इंडिया ऑल्सो हैज़ टू मेंटेन इट्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी. सो वी कैन नॉट रिप्रेजेंट और वी कैन नॉट डू वट वेस्टर्न कंट्रीज गाइड अस टोटली. सो हमें अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी जो है दैट इज़ इन आवर फेवर वो हमें देखनी पड़ेगी. सो वी हैव टू इंश्योर कि वी यूटिलाइज दीज प्लेटफॉर्म्स फॉर आवर इंटरेस्ट, राइट. वी आर पार्ट ऑफ दिस साइड ऑल्सो एंड पार्ट ऑफ दैट साइड ऑल्सो. सो तो यहाँ पे इंडिया के इंटरेस्ट क्या है? एक कनेक्टिविटी, राइट. सो SCO में हमें बेहतर कनेक्टिविटी प्रमोट करनी है ताकि सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में इंडिया जो है वो इंडिया का बेटर रीच हो. सो दैट शुड बी गिवन प्रायोरिटी. उसके अलावा पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स आप बढ़ा सकते हैं, टूरिज्म बूस्ट कर सकते हैं, एंड इकॉनमी ट्रेड वाइज कोऑपरेशन करा जा सकता है. टेररिज्म को काउंटर करने के लिए कोऑपरेशन किया जा सकता है. तो यहाँ पर टेररिज्म और क्लाइमेट चेंज पे तो सबके पास सबका कंसेंसस है, राइट. सो वी कैन कोऑपरेट इन दीज एरियाज, राइट. सो दिस वाज इट फॉर दिस लेक्चर. तो यहाँ पे आप ये बात कंक्लूजन में कह सकते हैं कि इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फॉर इंडियाज कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी. थैंक यू.